हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे बहुपद के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को। और उसमें जो है ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हमने क्या सब अभी तक सीख गए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो है होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने सीख लिए, समझ गए। आज हम लोग देखने वाले हैं अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा को। इस सूत्र को साबित करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एमबीडी है उसमें ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको साबित करते हैं। ठीक है। एक और होता है जो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, यही फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यही है ना दिया हुआ बुक में। यही दिया हुआ है। ये दोनों जो है एक ही सूत्र है। त्रिघात बहुपद में ये लागू होता है, द्विघात में ये होता है। और एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर में होता है सी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी सी बटा ए होता है। ठीक है। एक सूत्र और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का डी बटा ए। एक सूत्र ये सिर्फ अलग है, ये सूत्र अलग है। बाकी ये जो है अल्फा प्लस बीटा वही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी। और ये है एक अल्फा इंटू बीटा वाला, तो वो दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये सब का सूत्र ये दिया है। और एक हमारा ये अलग है, इसको लिख लेना। इसको हम अब सिद्ध करते हैं, ये सूत्र को निकालते हैं। ये सब याद कैसे करना है, तो याद नहीं करना है, निकालना है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर। और हम अभी बताए हैं इससे पिछले क्लास में कि अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हमने फॉर्मूला बताए हैं। और यहाँ पे इसके जगह में इसके जगह इस सब को ले लेंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर में कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। आगे आ जाओ, इसके जगह लिख सकते हैं -b बट्टा ए का होल स्क्वायर -2 गुना इसके जगह c बट्टा ए। उसी टाइप यहाँ पे देखें तो c बट्टा ए। अब देखो यहाँ पे हम गुना कर लेंगे, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर -2 गुना c बट्टा में ए, और इसके नीचे c बट्टा ए। इधर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2c बट्टा ए। इधर गुना फिर हो जाएगा, इसको उलट देंगे, भाग में उलट जाएगा, ए बट्टा सी, ए बट्टा सी। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों पे एलसीएम हो गए ए स्क्वायर, इससे इसको भाग देंगे, एक को गुना करेंगे बी से, बी स्क्वायर माइनस, इससे भाग देंगे, एक कटेगा, एक बचेगा -2ac, गुना हो जाएगा ए बट्टा सी। ए से एक कट जाएगा, ए बच जाएगा एक ठो, तो बी स्क्वायर -2ac बट्टा में ए सी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इसके बराबर में लिख सकते हैं अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बराबर में क्या दिया है, बी स्क्वायर -2ac बट्टा में ac। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है। एक और है
जो आगे की कक्षा में उसकी जानकारी चाहिए। इसमें नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a प्लस बी का होल क्यू होता है, वैसे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू होता है, जो इसमें जरूरी नहीं है। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये चीज तो अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये चीज अभी हमारे इस क्लास में नहीं दिया हुआ, उसको अगले कुछ क्लास के लिए है। चलिए इस सबको मिटा के अब हम नेक्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, जो एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है सवाल। शून्यक दिया रहता है बहुपद निकालने के लिए, बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक निकालने के लिए। चलिए उस टाइप का सवाल को देखते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है 3,1 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। समझ गया, शून्यक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में पूछे तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हल दिया गया है, अल्फा बराबर, पहले को अल्फा माने 3 और बीटा बराबर 1, ये मान लिए। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? द्विघात बहुपद। लिखेंगे अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अल्फा क्या माने है 3 और बीटा को 1, अल्फा इंटू बीटा तो 3 गुना 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3 1 4 एक्स और प्लस का 3। ये हमारा जो निकला ये क्या है? द्विघात बहुपद। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, यहाँ पे इसको बनाना है। क्वेश्चन में दिया है शून्यक, शून्यक है -5, 3 -3। चलो माइनस एक ठो हटा देते, एक ठो रहने देता हूँ। 5 और 3 है, ये शून्यक है और इनका बहुपद ज्ञात करना है। तेजी से ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करें, तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे। माना अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, तो दिया गया है, या ये लिख देंगे, समझ गया। या फिर हम लिखेंगे अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 5 प्लस माइनस का 3 बीटा है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 गुना माइनस का 3, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3 घटेगा 2 इंटू एक्स प्लस, इसको गुना करेंगे माइनस का 15, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 15, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए अगर शून्यक दिया रहे तो आराम से निकाल लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाए। आगे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसको बना के लाना है। शून्यक माइनस का 7, -3। दूसरा क्वेश्चन है शून्यक 1,3/2। और तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी शून्यक दिया है, प्लस का √3, माइनस का √3। ये 3 सवाल है और इन 3 सवाल को बना के लाना है। चेक करेंगे, अगर जिनको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा आसानी से ये सवाल बन जाएगा, जिसको ये समझ में नहीं आया होगा फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
इसको मिटा के आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हम निकाल लिए थे, समझ गया। अब देखो किस टाइप से अगर सवाल पूछेगा। शून्यक, इधर बहुपद, शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद पूछेगा, बहुपद दिया रहे तो शून्यक पूछेगा। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। शून्यक रहेगा बहुपद और बहुपद रहेगा तो शून्यक। तो इस चैप्टर में इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। कभी सवाल में शून्यक दे देगा बहुपद निकालने के लिए, कभी बहुपद दे देगा शून्यक निकालने के लिए, समझ गया। और हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अभी हम बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हुआ। वही बात करें शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यक का योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a बताए हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a बताए हैं कि नहीं। चलो इसी पर मैं एक सवाल ले रहा हूं। ये सवाल अलग टाइप से है, ठीक है। 1/2 घात बहुपद ज्ञात करे। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल 5 और गुणनफल, शून्यकों का योगफल 5 है और गुणनफल 4 है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, समझ गया। योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो द्विघात का सूत्र वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको बना लेंगे, बन जाएगा। यहाँ पे देखो, इस तरह के सवाल को जब बनाएंगे तो लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 5 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में 4। द्विघात बहुपद या अभिष्ट लिख दो, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस ये दिया हुआ है योग 5 इंटू एक्स प्लस ये भी दिया है गुणनफल 4। ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। क्या ये बहुपद हमारा प्राप्त हो गया। अगर मान के चलो कभी सवाल में दे दे कि 2 शून्यक दिया है और इनके 2 शून्यक निकाले, इस टाइप के सवाल आए तब कैसे बनाओगे। इस पे एक और सवाल दे देते हैं, मान के चलो इसी पे हम लिख देते हैं कि गुणन योगफल है 6 और गुणनफल है 3, तो बहुपद ज्ञात करना है। बदल दिए, योगफल 6 गुणनफल 3 कर दिए, इस क्वेश्चन को हम बदल दिए। अब तो इसी पर हम बैठा देंगे, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। तो हमारा जो सूत्र है ये द्विघात बहुपद निकालने का, तो उस पर बैठा देंगे, इसके जोड़ के जगह क्या बैठाए 6 और 6 गुना एक्स 6x और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो 2 शून्यक रहे और तीसरा चीज का रहेगा निकालने के लिए। यहाँ पे देखो क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा ये या अल्फा इंटू बीटा, समझ गया। ये 2 चीज मान के चलना पड़ेगा, या फिर 2 शून्यक दिया रहेगा तो एक को अल्फा दूसरे को बीटा,
हमने शुरू में ही क्वेश्चन बताए हैं कि अगर मान के चलो दो शून्यक है, एक को हम अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे और दूसरे को अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे, या फिर एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा मानेंगे। अगर योगफल रहेगा तो लिखा रहेगा, नहीं रहेगा तो अल्फा एक को मानना दूसरे को बीटा मान लेना। ठीक है, चलो इस टाइप के सवाल को हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं कुछ अगले टाइप से क्वेश्चन ले रहा हूं। पी फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 कॉमा पी फंक्शन x के जगह 2 में, यानी x का मान अगर हम दूर रखे तो क्या आएगा, पी फंक्शन x बराबर। ठीक है, तो पी फंक्शन x के जगह 2, तो इसका मतलब हर जगह x का मान 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस का 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुना 6 प्लस का 4, 4 नहीं 2। अब ये दोनों को जोड़ दो, 6 माइनस 6 बराबर 0। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो निकाल लोगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, पी फंक्शन x बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 9 कॉमा पी फंक्शन 3, यानी p का मान हम 3 यानी x का मान 3 ले तब क्या होगा, x बराबर 3 रखे तब क्या होगा मान। x बराबर अगर हम 3 रखे तो क्या होगा, p फंक्शन 3 का मतलब यही हुआ कि x का मान 3 रखने पर कितना आएगा, तो p फंक्शन 3 बराबर हो जाएगा x का मान 3 पर 3 माइनस 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3 माइनस 9। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18 प्लस 4 तिया 12 माइनस का 9। अब यहाँ पे देखो 9 माइनस में और ये 18 भी माइनस में, तो 18 और 9 कितना 27 और प्लस में ये 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 27 प्लस का 12, ये दोनों कट गया, यहाँ हो गया 12 निकल गया। चलो एक क्वेश्चन लेके मैं छोड़ देता हूं, इसको बनाना है। पी फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 कॉमा पी फंक्शन 1/2 में, यानी x का मान 1/2 हो तब क्या निकलेगा, ये चीज नहीं दिख रहा है, कट रहा है। चलो यहाँ पे दे देते हैं, पी फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 कॉमा पी फंक्शन 1/2 में, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बना लेगा। चलो आगे हम कुछ भाग को देखते हैं, आगे हम भाग देख लेते हैं, बहुपद के भाग। भाग से पहले जो है ना मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, फिर भाग बताएंगे। चलो भागों को देख लेते हैं। देखो ग्राफ क्या है, अगर मान के चलो ये हमारा ग्राफ है, इसको x x डैश y y डैश, ये हो गया 0। अगर मैं ऐसे करूं तो इसका मतलब हुआ कि p फंक्शन x बराबर कितना है, p फंक्शन y बराबर, इस तरह के अगर पूछे तब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x पे तो कोई रेखा टच नहीं कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका 0 हो जाएगा। y पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार 1 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह मैं दूसरा ले लेता हूं, बात करूं इसमें, ये हो गया y y डैश x x डैश। इसमें मैं बात करूं p फंक्शन x और y का, तो x यहाँ एक बार 2 बार 3 बार 3 हो जाएगा। y की बात करूं तो y एक बार है, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं y y डैश
एक्स डैश एक्स, इस तरह से ऐसे घुमा के ऐसे कर दे। तो यहाँ भी वही सवाल पूछा जा रहा है कि पी फंक्शन एक्स बराबर और पी फंक्शन वाई बराबर। तो यहाँ पे अगर एक्स की बात करूं तो 1 2 3, जितने बार टच करेगा उतने इसका शून्यक की संख्या हो जाएगा। अब ये हम निकाल क्या रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे। ग्राफ पे पी फंक्शन एक्स का शून्यक कितना है 3, इसमें पी फंक्शन वाई का शून्यक कितना है 1। इसमें भी बात करें पी फंक्शन एक्स का शून्यक कितना है 1 2 3, ठीक है। वाई की बात करें तो वाई में एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा निकल रहा है, शून्यक की संख्या निकल रहा है। क्या निकल रहा है, शून्यक की संख्या निकल रहा है। समझ गया। चलो आगे मिटा के अब हम भाग देखते हैं। इस सवाल को बना लेना, नहीं बनेगा तो हमें बता देना, बना देंगे इसको। चलो दो हम भाग लेते हैं और हमारा बेसिक क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। थोड़ा सा बचा है था, एक भाग बचा है, उसको बता देते हैं। जिसे एक भाग है हमारा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये भाग बनाना है। क्या बनाना है, भाग। अब देखो हम यहाँ इस संख्या को किससे गुना करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए। यहाँ x है, किससे गुना करें कि एक्स स्क्वायर, तो हम x को अगर हम x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो हम x मरते यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। अब इससे x से इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इस x के इससे गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब इस भाग में क्या होता है, घटता है, चिन्ह बदल जाएगा। ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा, 3x में से x गया 2x प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे x दिया है, यहाँ हमको 2x मांग रहा है, कि नहीं। तो यहाँ पे हम कितना मरतबे लगाए कि यहाँ पे 2 x से आ जाए, 2x आ जाए, कितना मरतबे लगाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मरतबे लगाने से प्लस का 2 मरतबे, तो यहाँ 2x और प्लस का 2, 2 गुना 1 2 और 2 गुना x 2x। अब ये चिन्ह बदलेंगे, दोनों कट के 0 आ गया, कि नहीं। उसी तरह एक और अगले भाग को देख लेते, x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, इसको देखते हैं। चलो दिख रहा है इधर, मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसी तरह हम x लगा देते, यहाँ पे x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, x ये हो गया x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए, इसको गुना करें तो 2x, चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6x में से 2x जाएगा 4x प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो 4x लाने के लिए 4 से गुना करेंगे x में, तब 4x आएगा। अब ये भी प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में, तो हमको प्लस से लिखना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस में 4x, 4 से गुना करेंगे तो 4x, 4 से इसको गुना करेंगे प्लस का 8 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ तो कट गया। और ये 8 माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस का 3 यहाँ पे शेष बच जाता है, माइनस का 3 शेष बच जाता है। तो इस तरफ हम भाग बना लेते हैं। तो जिसको भी अगर दिक्कत हो भाग में कमेंट कीजिए, ताकि उस भाग को फिर से हम देखें, कैसा भी बड़ा भाग है, छोटा है, बड़ा है। बाकी चैप्टर में जो भाग है उसको हम तो बने हुए करेंगे, तो भाग इस तरह अच्छे से सीखना, ताकि आगे चलकर द्विघात समीकरण में भी आएगा भाग, तो वहां भी देखना है। आगे चलकर 11th 12th में ज्यादा बड़ा बड़ा ये सब भाग आता है, उसको भी देखना है। वैसे ये हमारा जो ये बुक जो चल रहा है NCERT, इसमें तो उतना भाग नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट फ्रेंड्स की, बात करूं तो उसमें जो है ना, ये लंबा लंबा भाग है और ज्यादा भाग। तो बच्चों ध्यान रखना कि स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से भाग को अच्छे से उतार कर किताब में दिया है, सीख लेना। इसमें बहुत ही कम भाग मिलेगा, जो
कि सीखने के लिए इस बुक से उतना सवाल नहीं रहता है। इम्पोर्टेंट सवाल दिया रहता है जो कि पूरा बेसिक करने के बाद उस सवाल बनता है। समझ गए? तो चलिए आज की क्लास यहीं पे, अगले दिन से जो क्लास हमारा होगा उसमें एक्सरसाइज हो। ये हमारा लास्ट क्लास था बेसिक का जो कि कंप्लीट हो गया। इन्हीं के साथ जय हिंद।